रस्ता ना भूल जावा, कोई ऐसी जुगत बने सके गुरु नानक मिल जावा, कोई ऐसी जुगत बने सद्गुरु नानक मिल जावा। जद हंजू मुक जावण अते होठ भी सुख जावण, जद हंजू मुक जावण अते होठ भी सुख जावण। नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में नहीं अभी तो लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये लोग क्यों आए हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर, क्या ऐसी डिमांड्स हैं इन लोगों की और क्या चीजें हुई थी कि इन लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा। आपका मैं नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम है जी अमर सिंह बिश्नोई, गांव है चौटाला जी। हाँ। तो सर ये परम संत वकील बहादुर चंद वकील साहब जी हाँ। हमारे गुरु जी थे, पूज्य परम संत बहादुर चंद वकील साहब जी, जिनका आश्रम दवड़ी तहसील में गांव जगमालवाड़ी में मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम के नाम से है। हमारे गुरु जी की मेडिकल हत्या हुई है, तो उसके लिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और इस अंधी बोली सरकार को ये संदेश हम देना चाहते हैं कि सरकार उनका साथ दे रही है और हमारी नहीं सुन रही है। अब आप खुद देख रहे हो लाखों की संख्या में लोग हैं, तो अगर ये सरकार हमारे पक्ष में सीबीआई जांच का कदम नहीं उठाती है तो हम पूर्ण रूप से हरियाणा में और सारे भारत में भाजपा सरकार का बहिष्कार करेंगे। और ये आपको गारंटी दे देते हैं कि आने वाले चुनाव में अगर इन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया तो भाजपा को 20 सीटों से नीचे ले आ देंगे। हर एक सीट पर हमारे हर एक सीट 9 लाख प्लस सत्संग हरियाणा की है, हमारे हरियाणा की है, यानी कि वोटों की चोट देंगे आप। हाँ, नहीं सुनती है तो फिर हमारे प्रजातंत्र में एक यही चीज होता है। हमारे गुरुजी ने हमें ये बताया कि कभी कहीं झगड़ा नहीं करना। ऐसा क्या चीज हुई थी, क्या ऐसा चीज ऐसी हुई थी शुरू से ऐसा है जी। डेरा जगमालवाड़ी के संत इनको मतलब हॉस्पिटल में ले गए और किसी भी संगत को इनसे मिलने नहीं दिया और मिलने नहीं दिया। सारी संगत इसी के कारण विरोध में आई है। जो संगत वीरेंद्र, शमशेर लहरी, नंदलाल ग्रोवर, विनोद डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है, उसने फर्जी वो बना रखा है दिल्ली का एम्स में। नकली डिग्री है वो कंप्यूटर भी नहीं है मैडम, वो कंप्यूटर भी नहीं है। मैं बता दूं आपको, वो स्कूल पे कब्जा करके बैठा हुआ केशवपुरम के पे। सिर्फ उनको पैसे से मतलब है, पैसे के लिए सारी टीम इकट्ठी हो रखी है। हमारी जो एक संस्था है, ये संस्था ऐसी है, यहाँ पे जो आत्मा को कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा, जिसने उस मालिक को प्रकट कर लिया उसको हमारे संगत जो है ना बाबा जी कहते हैं। लेकिन इस वीरेंद्र में वो कोई भी गुण नहीं है। ये बाबा जी का मर्डर करके और गद्दी को हत्यारा है। हमारी संगत की लड़ाई क्या है, देखो जब संगत उसको, किसका नाम लिया आपने? वीरेंद्र ढिल्लो, ये बाबा जी का ड्राइवर है। तो ये बहादुर चंद वकील साहब जी का ड्राइवर है। ये 26 साल से वकील साहब को इसे कैप्चर कर रखा था। 26 साल हो गए मैडम। पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने चोला छोड़ा था 98 में, जिन्होंने ये संस्था बनाई है।
उन्होंने सन 66 में इस डेयरी की नींव रखी थी। उसके बाद 98 में वो चोला छोड़ के गए। 98 में जब वो चोला छोड़ के गए तो उन्होंने वकील साहब को लायक समझ के पूरी संगत में अनाउंस किया कि भाई मेरे बाद वकील है, और आज के बाद वकील को सारी संगत मानेगी। सारी संगत वकील साहब को मानती रही। वकील साहब ने, अब इसने 26 साल हो गए इसको, 98 से लेके अब तक, ये 31 जुलाई तक की बात ना, 31 जुलाई तक इसको 26 साल हो गए मैडम तानाशाही करते हो संगत के साथ में। लेकिन संगत चुप इसलिए थी कि वकील साहब बुरा ना मान जाए, भाई हमारे बाबा जी बुरा ना मान जाए, उसका ये फायदा उठाता रहा। ड्राइवर इसने सारे वो काम किए, पूरी अय्याशी इसने किया मैडम। ड्रग्स का काम इसने किया हुआ। एक पास जो चीज आप बोल रहे हो उसकी प्रूफ की मैडम सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। मौके आने पे हम उन लड़कियों को भी सामने करेंगे। वो लड़कियां भी हैं जिनको मैडम ये 3-3 दिन वीआईपी कॉम्प्लेक्स के अंदर नंगा रखता था, उनके तल पे एक कपड़े छोड़ता था और बाहर से ताला लगा देता था कि अगर तुम लोगों ने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो मेरे में इतनी बड़ी ताकत है, पैसे की भी बाबा मेरे बगैर नहीं हिलेगा, और प्रशासन की भी, सीएम भी मेरी मानता है, मैं तेरे घर वालों को सबको खत्म करवा दूंगा। तो बाबा उनकी क्यों मानते थे? मैडम इसे कैप्चर कर रखा था, बाबा जी को भी इसने ब्लैकमेल कर रखा था मैडम। सारी आज लड़ाई इस बात की तो है, आज जो लड़ाई है आपने बोल रहे हो, आप बोल रहे हो मेडिकल, आप बोल रहे हो मेडिकल क्या उसका क्या रिपोर्ट है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। रिपोर्ट की बताऊंगा जी मैं आपको, सुनो मेरी बात को जी। लास्ट टाइम पे इन्होंने महाराज जी का, देखो कोई भी संगत नहीं चाहती थी, वो हमारे बहुत बड़े पूजनीय थे वकील साहब जी, ठीक है जी, इसलिए कोई नहीं चाहता कि उनका पोस्टमार्टम हो। हमारे डेयरी की ये लाइन नहीं है कि महाराज जी का पोस्टमार्टम हो, ये दुनियादारी का आदमी नहीं है जिसकी पोस्टमार्टम कराते जी, उसी का तो इससे फायदा उठाया है। अगर पोस्टमार्टम हो जाता ना कुछ नहीं मैडम, अगर पोस्टमार्टम हो जाता फिर आज हमें थोड़ी जूत थी नहीं। सेकंड पॉइंट ये है कि जो आप लोगों ने कोर्ट में जाके PIL नहीं डाले हो। हाँ जी डाल रखा है, हमने दिल्ली हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, सब जगह डाल रखा है जी। हाँ जी, तो PIL का सुनानी कब है? उसकी तारीख लगनी है रोज, अभी पीछे भी तारीख थी, अभी फिर तारीख है उसकी। हाँ, हम सारी चीजों को सामने लाएंगे। CBI जांच की मांग कर रहे हैं। हाँ, मांग कर रहे हैं हम नार्को टेस्ट। CBI जांच की मांग कर हाँ जी। CBI हम चाहते हैं, मेरी बात सुनो जी, हम चाहते हैं कि हमारी CBI जांच हो। CBI जांच का, हाँ। CBI जांच करने के लिए मांग कर रहे हैं। CBI ऐसे आपकी बात नहीं सुनेंगे जब तक कोर्ट नहीं बोलेगा। CBI को कोर्ट बोलेगा हाँ बॉडी उठा के उनको पोस्टमार्टम करो, तभी जाके मतलब ये मेडिकल जो ये किलिंग्स हुआ कि मर्डर हुआ ये निकल जाएगी। हाँ, ये चीज आपने FIR मैं सर आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी लाइन पोस्टमार्टम की नहीं है। हमारी कोई भी संगत इसके बिना आप कैसे कह सकते हैं कि उनका मर्डर हुआ है? मैडम मैं आपको बता देता हूँ, मर्डर जिसका हो जाता है उसके लिए तो FIR दर्ज होती है। मैडम हमारे हर स्टेट में एप्लीकेशन लगी हुई है, हमारी हर स्टेट में एप्लीकेशन लगी हुई है। हम आपको रिपोर्ट देंगे उस चीज की भी। हमारा भी हाई कोर्ट के फैसले आने वाले हैं बहुत जल्दी। अभी हम सारा कुछ खोल नहीं रहे हैं, सारी संगत ने केस इसके खिलाफ डाल रखा है, हम सिर्फ कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। 150 प्लस FIR हुई है सिंगल पर्सन पे आज प्लस FIR, 150 से ज्यादा FIR हुई है। किसी एक व्यक्ति पे इतनी FIR होना मायने रखता है लोकतांत्रिक देश में। और हम CBI किसने करी है वो FIR? संगत ने करी है, संगत ने करी है, सारी FIR संगत ने करी है। हम CBI जांच की मांग इस उद्देश्य से कर रहे हैं क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ बाबा जी का, किसी रीजन की वजह से इन लोगों ने नहीं होने दिया। उस वक्त प्रशासनिक शासन लगा हुआ था डेरे के अंदर, तो संगत की उस टाइम पे नहीं सुनी गई, कोई भी शासन प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा था उस टाइम पे, ठीक है। इसी वजह से हमें अलग से FIR करानी पड़ी और अब हमें धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा है। आज एक महीने से ऊपर हो चुका है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है। बाबा जी की मृत्यु का जो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया था वो 31 जुलाई को दिया था कि 31 जुलाई की रात यानी 1 सितंबर को 1:35 या 1 बजे के अराउंड बाबा जी की मृत्यु हो गई थी। परंतु 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की जो भी मेडिकल रिपोर्ट बाबा जी की है, मैक्स हॉस्पिटल में जो भी ट्रीटमेंट चला, हमारी डिमांड है, हमारी मांग है कि वो सारी रिपोर्ट्स जो है
वो हमें दिखाई जाए, वो कोर्ट में प्रस्तुत हो, उन सब की सीबीआई जांच हो। पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो इसी वजह से हमें उन सब रिपोर्ट की सीबीआई जांच करनी जी, आपका नाम? गोविंद सेठी जी। क्या कहना चाहेंगे सर आप? हमारा कहना ये है जी कि अगर हम वहाँ पे हॉस्पिटल में 31 की जो बात है, 31 को सुबह हमारी दोपहर को 3 बजे वहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हुई। वहाँ पे डॉक्टर विनोद जो बाबा जी को इलाज, वो डॉक्टर बोलते हैं अपने आप को, वो उनके पास फर्जी लाइसेंस है, वो डॉक्टर है भी नहीं। तो उन्होंने हमारे को बहकाया कि नहीं बाबा जी अभी है, और डॉक्टरों का आज हमने क्या बोलते प्लेटलेट्स बाबा जी के लिए लिए हैं, वो हमारे को रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं। तो हमने बोला कि बाबा जी अभी नहीं है और हमारे को बिल्कुल कंफर्म है। और हमारे में से हम वहाँ पे 250 से 300 लोग थे, और दोपहर को 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक हमारी मीटिंग चली, और 11 बजे तक हमारी 7 के 8 बार मीटिंग हुई। उन्होंने हमारी नहीं चलने दी। 11 बजे लास्ट डिसीजन हुआ, हाथ जोड़ते रहे वो। लास्ट 11 बजे वो डिसीजन आया कि सुबह मॉर्निंग में आपको 10 बजे आप सारी संगत दोबारा आओ, उसमें से हम 2 या 3 आदमी चुन लेंगे और उनको हम महाराज जी से मिलवाएंगे। सर आप उसी दिन रात को वो वहां से बिना किसी को बताए 1:30 बजे वहां से महाराज जी का चोला, जो उन्होंने बोला कि 1:30 बजे चोला छोड़ दिया, और 3 बजे वहां से लेके निकल गए। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है जी कि अगर जो मैंने सुना है या लोगों से हमारे को पता लगा, जितनी की नॉलेज हमारे को नहीं है, बाकी लोगों से हमारे को सुनने को आया कि रात को 11 बजे के बाद कोई भी हॉस्पिटल डिस्चार्ज नहीं देता। तो वो 1:30 बजे अगर उन्होंने चोला छोड़ा, उनको 3 बजे वो बॉडी कैसे मिल गई, और 3 बजे वो लेके अगर वो निकले हैं, तो हम रात को 3 बजे तक वहीं बैठे हैं और बाबा जी से मिलने की डिमांड भी अगर हम कर रहे हैं, तो उनकी सबसे पहली कॉल ये थी कि उनको सबसे पहले हमारे को बताना चाहिए था। हम भी उनके साथ होते, और हमारी सबसे बड़ा जो आज हमारे को दुख है, वो दुख सिर्फ इस चीज का भी सबसे बड़ा है कि वो इतनी बड़ी जो शख्सियत थी जिन्होंने 20-20 घंटे भजन किया और संगत को बिठाया, उनका पार्थिव शरीर जो था वो जिस ढंग से वहां पे ले जाया गया, वो सेंस नहीं बनती थी। हम यहाँ से फूलों की एक बग्गी बनाते, गाड़ी बनाते, यहाँ से लेके जगमाल वाली तक उनको फूल सिजा के वहां तक फूल बिछाते हुए लेके जाते। और मैं आपको इस चीज का दावा करता हूं कि उन्होंने जो 20 घंटे सिमरन किया था, उनका शरीर जाना ही वैसे चाहिए था। हमारे को अगर आक्रोश संगत में पैदा हुआ और जब वो वहां पे पहुंचे हैं, तो उसका भी सबसे बड़ा रीजन भी यही था। तो फिर जब वहां पे पहुंचे हैं, कैसे मतलब कैसे उनका वहां पे पहुंचने के बाद दाह संस्कार का इशू तो वहीं से क्रिएट हुआ ना, कि जो लोकल संगत थी वहां पे। हाँ, ये मैडम मैं बताऊंगा इससे क्या काम किया। रात को 1:30 बजे लेके भाग गया वकील साहब से को। इसे देख लिया, जो हम 50-60 लड़के 31 जुलाई को मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे थे। उसी समय विरोध किया था? नहीं, मैं बताऊंगा मैडम क्या था। विरोध तो करने का कोई फायदा हुआ ही नहीं आज तक, क्योंकि इसने कैप्चर किया हुआ था, किसी को अंदर जाने नहीं देता था। ये संगत भोली प्रशासन से बड़ा थोड़ी ना है वो, मैडम, ये कानून से बड़ा थोड़ी ना है। मैडम प्रशासन तो सुनता ही नहीं था बिल्कुल ही। आज सुनो आज क्या हो रहा है। अब सुनो, ये रुको भैया, अभी सुनो मैडम, अब प्रशासन पे आ जाओ। अब प्रशासन पे आ जाओ आप। डेरा जगमाल वाली में इन्होंने 1 तारीख को सुबह 9 बजे संगत पे गोली चलाई, इसने, उसके भाई ने और इसके कमांडो ने। उन पे आज तक कोई 307 नहीं लगी, 302 नहीं लगी। ठीक है मैडम, एक के लड़के के टांग में गोली लगी हुई है, और जो संगत भोली भाली है उनको ठाठा के बंद कर रहे हैं। मतलब एक ड्राइवर कानून से भी बढ़कर हो गया। ड्राइवर खुलेआम मैडम धमकी दे रहा है, कह रहा है कि मैंने सीएम को 234 करोड़ रुपए सीएम को मैं रिश्वत देकर आया हूं। खुलेआम सबको धमकी दे रहा है इस बात की कि प्रशासन मेरी मुट्ठी में है और सीएम भी मेरी मुट्ठी में है। हाँ जी, ये मनोहर खट्टर को भी, जो पूर्व सीएम है, और जो अभी मौजूद नवाब सिंह सैनी है, नवाब सिंह सैनी भी डेरे में आया। मैं आपको बता दूं जी, उसने आगे भी कोई कार्रवाई के आदेश नहीं दिए, सिर्फ और संगत के ऊपर इन्होंने कार्रवाई करवाई है। संगत को इन्होंने उठा के बंद किया मैडम। 4-4 दिन जेल रह गई संगत। मैडम अब प्रॉपर्टी बाज उसकी जी, ये इसका जो माँ बाप थे, एक चाय की दुकान लगाते थे डेरे के बाहर, चाय की दुकान। तो जो बाबा जी थे हमारे परम पूज्य मैनेजर साहब जी जो थे, जिन्होंने इस डेरे को चलाया, शुरू किया है, उन्होंने इनको घर से वहां से निकाल दिया डेरे से जी। जब निकाल दिया, जब इनके पास कुछ नहीं था, इनके घर में खाने को दाने नहीं होते थे जी, रोटी क्या चीज होती है वो नहीं होते थे इनके घर में। आज इसकी प्रॉपर्टी सीबीआई जांच करवा लो, इसके पास जमीन है, एक लड़कियों के पीछे चलाता है दिल्ली में।
लड़कियों का एक पीजी भी चलाता है दिल्ली में जी। खारिया में इसकी जमीन है मैडम कम से कम 50 किले, ठीक है जी। पंप भी था इसका, पंप था, अब तो इसने बेच दिया मैडम। अगर इसकी आज जांच की जाए, इसने जींद में कोठी बना रखी है। एक लड़का, मैं बता दूं आपको, सुन लो, ये सुनने वाली बात है। एक लड़का नरेश सिरसा से, जो इसका बहुत बड़ा चेला, टीम बहुत है इसकी भी, नरेश बजाज, उसको उसने क्रेटा गाड़ी दी 20 लाख रुपए की लड़के की शादी में। भाई इसके पास पैसा कहां से आ गया मैडम 20 लाख की गाड़ी देने की? डेरे के साधु के पास इतना पैसा कहां से आ गया? साधु भी नहीं मैडम, ये तो खाली ड्राइवर था खाली, परमार्थ का पैसा। अभी मैं बता दूं आपको, संगत जो है बाबा जी को सेवा करती थी। बाबा जी की कम से कम करोड़ों की संख्या में बाबा जी की संगत है। सारी संगत इकट्ठा होके बाबा जी को कोई लाख रुपए, कोई 5 लाख रुपए, कोई 2 लाख रुपए, कोई 10,000 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 500 रुपए, सब अपने श्रद्धा अनुसार सेवा देते थे मैडम। 5 रुपए देने वाले भी थे जी। उस सेवा के ऊपर सारा कैप्चर इस वीरेंद्र का था मैडम। इसने 26 साल पूरी तानाशाही की है, सारी प्रॉपर्टी से इकट्ठी। आज वीरेंद्र को अगर आप लोगों ने उस समय क्यों नहीं धरना? मैडम क्योंकि सब वकील, उस समय क्यों नहीं गए? सब वकील साहब को लेके शांत थे कि भाई महाराज जी हमारे खिलाफ ना हो जाए। गुरुजी ने कहा भाई सबने शांति बरतनी है। मैडम मैं अपनी बता दूं, आपको कहीं, मैं देखो एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि महाराज जी उनको ज्यादा महत्व दे रहे थे? आया चलो मैडम मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। नहीं सुनो, मैं मैडम की बात बड़ी कर रहा हूँ। अगर भाई महाराज जी उनको महत्व दे रहे हैं समझो, तो बाकी सारी संगत क्या है? बाबा जी बोल, आप ये आ जाओ, समझने वाली बात है। तो बाकी संगत तो विरोध में ही है। फिर भाई जो विरोध में है तो कुछ सोच समझ के 10 लाख विरोध में होंगे मैडम। अब एक चीज सोचने वाली है, अब हमारा यहाँ जंतर मंतर पे जो आने का मुद्दा मैं आपको बता दूं। अब ये एक बात बताओ मैडम, ये थोड़े दिन पहले गाना गाता था, सूफी गायक बन गया है। इंस्टाग्राम पे काफी यूजर्स हैं, इसका देख सकते हो वीरेंद्र ढिल्लो के नाम से। यूट्यूब के आज ये गद्दी के लालच में, इसको गद्दी का लालच, ये कहता है मुझे सब बाबा कहो। सारी संगत इसके खिलाफ है, 99.9% संगत इसके खिलाफ। आज वोट डलवा लो आप। जगमाल वाली डेरे में ये कहाँ रहते हैं? वहीं रहते हैं मैडम। अब इसने डेरे में सुनो मैं बताऊंगा अब इसने क्या कम कर रखा है मैडम। इसने सीएम के साथ मिलके, मैं बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ आपको, इसने सीएम के साथ मिलके प्रशासन को अपना करके डेरे पे कब्जा कर रखा है। आप जाके देख सकते हो, सारी संगत बाहर है और ये अंदर है। आज ये बताओ मैडम, महाराज जी के मरने के बाद गम में आदमी शांत बैठता है या सूट बांटता है? ये रोज संगत वहां बुलाता है भट्टे वालों को, गरीब लोगों को, और जो कॉलोनी में संगत रहती है उनको मैडम ये धमकी देके बुलाता है। वो सारी कॉलोनी की संगत इसके खिलाफ है। सारी संगत कह रहे भैया डेली हमारे पास आके हमें धमकी देता है, कोई भी अगर मस्जिद में डेरे नहीं आएगा तो उसको यहाँ से निकाल के भगा दूंगा। ये 15-16 आदमी बेकसूर घूम रहा है, घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। करोड़ों की संख्या में हमारी संगत है, सारी संगत आज यहाँ इकट्ठी हुई है। इससे पहले रोज कहीं ना कहीं इकट्ठी होती है। इसकी FIR के किस्से दिखा दूं मैं आपको, इतनी कंप्लेंट इसके खिलाफ में, हर स्टेट में कंप्लेंट इसके खिलाफ है। FIR है, इस पे कोई भी सुनवाई नहीं है इसके ऊपर। मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या ऐसे इसके यही दुश्मन हो गया क्या संगत का? ये दुश्मन क्यों है? अभी सबसे बड़ी बात देखो जी, जो मुझे प्रशासन का लगता है, जब मनोहर लाल खट्टर जी जब हमारे डेरे में आए तो उस टाइम जब गद्दी नशीन थे, हमारे वकील साहब थे, तो उस टाइम गद्दी नशीन थी तो उनको संगत दिखती थी महाराज जी के आते हुए। क्योंकि हमारी संगत अगर 10 लाख है और कोई सीएम या कोई भी प्रशासन का आदमी आता है, उसको अच्छा लगता है कि भाई ये संगत अगर मैं डेरे में आऊंगा तो मेरे साथ जुड़ेगी। तो आज भी उनके सबसे बड़ी गलतफहमी यही है बीजेपी के, कि भी अगर मैं आज वीरेंद्र गद्दी अपने नाम दिखा रहा है तो संगत मेरे से जुड़ी है बीजेपी। मगर उनके साथ उल्टा हो रहा है कि अभी 98% संगत उनके खिलाफ हो गई। और मैं आपको दावा करता हूं इस चीज का, लोग आपस में अभी तो सलाहें कर रहे हैं और अंदर से लोग जा भी रहे हैं। आज और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि केंद्र सरकार में दूसरा अपोजिशन पावर किसकी है? कांग्रेस की। तो लोग कांग्रेस के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपको गारंटेड बताता हूं मैं कि अगर ये सीबीआई जांच स्टार्ट नहीं होती और ऐसा कोई वो बीजेपी उसको तब भी समर्थन करता है, तो हमारे डेरे की जितनी भी संगत है वो 110% उसके खिलाफ ही जाएगी। अगर हम आज आप इलेक्शन करवा दो डेरे में, जगमाल वाली डेरे में, वीरेंद्र जो है साबित हो जाएगा। उसको अगर मैं चैलेंज करता हूँ जी, 99.9% उसको संगत एक वोट नहीं डालेगी। सीएम साहब को मैं सीएम साहब से एक चीज कहना चाहता हूँ, हरियाणा के जो सीएम है साहब सिंह सैनी जी और सीएम खट्टर साहब जो पूर्व रह चुके हैं, मैडम ये
बीच बीच में उनको बुलाता रहा है और संगत को धमकी देता रहा कि भी मेरी अप्रोच बहुत तगड़ी है। उनकी वीडियो बना बना के डालता था। अब मुझे ये बताइए, संगत का और प्रशासन का, जो हमारे परम पूज्य मेयर साहब जी थे, वो कभी प्रशासन को अंदर नहीं घुसने देते थे। वकील साहब जी कभी प्रशासन को अंदर नहीं घुसने देते थे। ठीक है मैडम। अब ये बताओ जी, आज डेरे में प्रशासन के अलावा संगत कहाँ, मुझे बता दो आप चल के। तो फाइनली आप डिमांड्स कर रहे हैं मैडम, हमारी एक ही डिमांड है, मैं बता दूं आपको। अपने जो पूर्व सीएम और जो मौजूद सीएम है भाई, वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि पूरा प्रशासन और हरियाणा का सीएम वीरेंद्र का साथ दे रहा है। हम चाहते हैं, हमारी जो अपील है, जंतर मंतर पे आने का एक ही मकसद है। सारी संगत आज आप देख लो, अभी सबकी फोटो लेना, लाखों में संगत यहाँ आई हुई है हर स्टेट से। अब हम चाहते हैं कि हमारी अपील जो है मोदी जी और राष्ट्रपति जी तक पहुंचनी चाहिए, ताकि सीएम के भी खिलाफ कार्रवाई हो और प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई हो। जो जो अधिकारी उनके साथ मिले हुए हैं उन सबके साथ खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो अगर हमारी सुनवाई वहां तक नहीं, बात की सुनवाई नहीं होती है, तो अभी 1 महीने बाद देखो हरियाणा में इलेक्शन है। 1 महीने के बाद इलेक्शन है, लेकिन वो 5 अक्टूबर को हो गया है। क्या हो गया जी? 1 तारीख से 5 अक्टूबर। ठीक सुनो जी, ठीक है जी। तो अब हमने एक चीज सोच ली है, हमने सारी संगत ने एक कर लिया है भाई। हरियाणा हमारी 10 लाख संगत है जी, सबको पता है। हम घर घर जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ झंडा उठाएंगे जी। ये बिल्कुल हमने फाइनल फैसला कर लिया। हमारी सारी संगत ने इस चीज को बिल्कुल मन में फैसला अटल है हमारा कि हम जो है इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ उतर जाएंगे। बिल्कुल जी, नहीं तो सीबीआई जांच करवाओ हमारी। ले जाओ, आओ बोलो, आओ। थोड़ा सा पीछे आपका नाम? मेरा नाम साहिल मोंगा जी, मैं मलोट पंजाब से हूँ। पंजाबी च बोलो। कोई ठीक है। जैसे अभी मेरे से पहले जो उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन हो रहे हैं, हम सारी संगत हर बाजार में, हर मोहल्ले में, हर गांव में जाके बीजेपी का पूर्ण तौर से विरोध करेंगे। अगर बीजेपी चाहती है कि उसका विरोध ना हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले इस चीज का, हमारी मांगों का पूरा किया जाए। मांगों को पूरा करने पर ही बीजेपी दोबारा सत्ता में आ सकती है, नहीं तो हमारा बीजेपी को सीधे तौर पे चैलेंज है। और एक और बता दूं कि जो कोई मीडिया पे बोल रहा है या जो कोई वीडियो डाल के बोल रहा है, उस पे झूठे पर्चे कटवाए जा रहे हैं, उन पे झूठी धमकियां दिलवाई जा रही हैं। चाहे एसएचओ काटे, चाहे डीएसपी काटे, अन्याय के खिलाफ भी बिल्कुल, चाहे एसएचओ काटे, चाहे डीएसपी काटे, काट दे, हम पर्चे कटवाने को तैयार हैं। पर साबित करने के लिए कोर्ट में सबूत चाहिए होंगे, और हाई कोर्ट के दरवाजे उनके लिए भी उतने बड़े ही हैं जितने हमारे लिए हैं। उनके पास नौकरियां हैं, हम तो गवा चुके हैं। जो हमारे पास था, हमारे गुरुजी थे, उनको हम तो गवा चुके हैं। उनके पास गवाने के लिए बहुत कुछ है, अपनी नौकरियां हैं। और किसी भी संगत पे अगर नाजायज कोई एफआईआर हुई, कोई कार्रवाई हुई, तो उनको हाई कोर्ट के दरवाजे देखने पड़ेंगे। ये पूर्ण तौर से मैं आपके माध्यम से प्रशासन को बताना चाहता हूँ।